व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी न्यू व्लॉग। मैं आया हुआ था आज घर कोटपुतली और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। गर्मी हो रही है भयंकर, नॉट गर्मी, ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा। गाड़ी में सामान ऑलरेडी पैक है, जस्ट निकल रहा हूँ यहाँ से। आज व्लॉग में क्या है इंटरेस्टिंग, मेरा एक फ्रेंड है स्कूलमेट और उसका यहीं पर दिल्ली जयपुर हाईवे पे एक जगह है पाओटा, वहाँ पर उसने अपना डेंटल का काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मैं भी पहली बार वहाँ पर विज़िट करने वाला हूँ और मुझे बेसिकली क्लीनिंग करवानी थी मेरे दांतों की और एक जो जनरल रूटीन चेकअप होता है वो। वहाँ पर जाएंगे उसके पास, उससे मिलेंगे, बहुत सालों बाद मैं मिलने वाला हूँ और वहाँ दिखाते हैं आपको क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर आपको भी अच्छा लगे आप लोग भी जा सकते हैं। दैट्स इट, कीप वॉचिंग, लेट्स गो। चलो टाटा बाय बाय, ओके बाय। प्रणाम। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। हाँ चलो बाय बाय। अभी मैं निकलता हूँ फटाफट से और आज काम भी बहुत ज़्यादा है, पूरा दिन बहुत बिजी है। टाटा नेक्सॉन इज़ रेडी एंड सो इज़ मी। जब तक मैं जाऊँगा नहीं मम्मी ऐसे ही खड़ी रहेंगी। टाटा बाय बाय, पहुँच के फ़ोन करता हूँ। हाँ। चलो बाय। दैट्स इट गाइज, अभी हम निकल चुके हैं घर से। यहाँ से सीधा पहुँचेंगे पाओटा, मुकेश बिस्वास के क्लिनिक पे, जो कि मेरा स्कूल फ्रेंड है और काफ़ी क्लोज है मेरे हमेशा से। वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं क्या क्लिनिक का माहौल है और हम क्या फ़ायदा उठाने वाले हैं मुकेश भाई का। कोटपुतली के दर्शन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। यहाँ पीछे हुआ करता था पहले पूर्वा सिनेमा, अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं और मुश्किल से 1 मिनट में ये रोड कनेक्ट कर देगा हाईवे को, विच इज़ दिल्ली जयपुर हाईवे। एंड ये यहाँ पर राइट हैंड साइड पे है यहाँ की अनाज मंडी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनाज मंडी इज़ हेयर, यहाँ पर मेरे राइट में दिस इज़ अनाज मंडी, आगे है सब्जी मंडी और उसके जस्ट बाद है उसी के साथ में हाईवे। यहाँ से हमें पाओटा पहुंचने में लगेंगे मुश्किल से 15 मिनट, क्योंकि यहाँ से पाओटा है लगभग 18 से 20 किलोमीटर। आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं सीधा पहुंचता हूँ पाओटा क्लिनिक पे। ब्रांड न्यू XUV 700 आपके सामने जाती हुई पे तो आ चुके हैं, लेकिन पार्किंग की जगह ही नहीं है, फंस गए हैं जाम में। देखते हैं इसको फटाफट से कहाँ पार्क करें। जगह थोड़ी सी है, यहाँ पर भी और साथ में 2-2 गाड़ी आ जाती है तो कैसे पार्किंग होगी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। ये क्लिनिक आप देख सकते हो भाई, इतनी बड़ी मशीन किस चीज़ की है। डॉक्टर साहब बताओ थोड़ा सा इस मशीन के बारे में दर्शकों को। ये तो नॉर्मल डेंटल चेयर मशीन है। अच्छा, जहाँ पे पेशेंट। और ये क्या चीज़ है सामने? ये डिजिटल एक्सरे अच्छा। मशीन है, वो इंटरनल कैमरा है, वो सक्शन यूनिट है, जितना भी ब्लड वगैरह सलाइवा होता है उसको निकाल के बाहर फेंकता है। ओके। और ये लैपटॉप है, वो RVG है, वो सेंसर है एक्सरे का। सर आपका इंट्रोडक्शन बनता था एक। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है और मैं आपके जो कुशविंदर जी हैं उनका मैं बचपन का दोस्त हूँ। भाई पहली बार बुला रहा है बचपन का दोस्त होने के बाद भी। हम एक साथ पढ़े हुए हैं स्कूल के अंदर और स्कूल में ही नहीं, हम लोग कोटा में भी साथ में थे। पढ़े हुए हैं। और कोटा बहुत सारे लोगों को पता होगा, राजस्थान में लोग IIT JEE PMT ये सब करने जाते हैं। वहाँ पर भी हम लोग साथ थे। और आज ही हमारी सेवा लेने आए हैं। अभी देखते क्या सेवा करते हो। भाई ऑपरेट नहीं करता, खाली रेगुलर चेकअप है। ऐसा लग रहा है जैसे OT में आ गया हूँ। भाई साहब ने पहन लिया ग्लव्स और अब 2-4 दांत उखाड़ेंगे। देखते हैं क्या क्या उखड़ता है। यहाँ पे टच करते ब्लीडिंग आ रही है। हाँ डॉक्टर साहब एक सवाल है, जैसे ही दांतों से खून आता है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट तुरंत लगता है भाई विटामिन C की डेफिशिएंसी हो गई। तो क्या सिर्फ विटामिन C की डेफिशिएंसी से खून आएगा, जैसा आप बता रहे हो कि डिपोजिशन हुआ, ये हुआ, इससे भी आएगा? विटामिन C जो होता है उसके
डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है। ठीक है। तो स्कर्वी की वजह से जो गम्स होते हैं वो उनमें स्वेलिंग आती है हाँ, और उनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, वो डार्क रेड हो जाते हैं। तो ये वो है क्या अभी मेरे ये साथ? फिलहाल आपका थोड़ा बहुत कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली ऑल, बट थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि लिटिल बिट स्कर्वी में आता है, क्योंकि स्कर्वी में तो हाईली इन्फ्लामेड होता है, स्वेलिंग ज़्यादा होती है। तो ओके। वी कैन से डैट ये थोड़ा बहुत है, बट इतना भी नहीं है कि मतलब इसमें इतना कोई हाईली कंसर्न वाली चीज़ नहीं है। तो अगर मैं 1000 mg 2 गोली ऐड कर दूं विटामिन सी की, सेल्यूलिन से काम चल जाएगा? इतनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है फिलहाल। 1000 mg मतलब माइक्रो mg चल जाएगा, कोई नो प्रॉब्लम है। ठीक है। जो विटामिन सी की जो रेगुलर टैबलेट्स होते हैं, लाइक लिमसी आती है, उससे हो जाएगा। बाकी इसका जो मेन जो है वो है होगा इसका एक क्लीनिंग। हाँ, उसके बाद में आपको माउथ वॉश यूज़ करना होगा। माउथ ठीक है। वॉश होता है वो बैक्टीरिया का डिपोजिशन होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है। आप कितने ही विटामिन सी खा लो, उससे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुकेगा नहीं। करेक्ट, टोटली एग्री। क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो सिर्फ आपको न्यूट्रिशन सप्लाई देगा, वो बिल्कुल आपके सही गम्स को बात हेल्दी, लेकिन गम्स में अगर बैक्टीरिया रहेंगे तो आप कोई भी मेडिसिन ले लो उससे आपको ठीक नहीं होगा। तो जब तक आप उस एक्चुअल कोज को नहीं निकालोगे तब तक कितनी दवाइयाँ खा लो ठीक नहीं होगा। वो तो सप्लीमेंटेशन है वैसे भी, जब हाँ। सफाई तो सफाई की जगह हाँ। सप्लीमेंटेशन क्योंकि खुद आपका की जो जगह। डिपोजिशन है ये टोटली बैक्टीरिया, ये प्लाक है, जब तक ये निकलेगा नहीं। अच्छा, मेरे जो 2-4 सवाल है मैं तुरंत यहीं पर हाँ, पूछ हाँ। लेता हूँ लेटे लेटे। हम्म, एक रेगुलर एक आदमी को कितने टाइम पीरियड के बाद एक जनरल चेकअप करवा लेना चाहिए मुंह का? डेंटल चेकअप मोस्टली मतलब 2 वीक्स के अंदर तो होना ही चाहिए। अगर 2 वीक्स भी 2 नहीं वीक के हो, अंदर? हाँ रेगुलर चेकअप होना चाहिए। अगर 2 Okay. वीक्स भी नहीं हो तो कम से कम मंथली तो होना ही चाहिए रेगुलर चेकअप। यार हम लोग तो 5-5 7-7 साल नहीं कराते, हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते एक्चुअली हैं। इंडिया में क्या चलता है कि जब तक आपको दर्द नहीं तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, चाहे आप किसी भी स्पेशलिस्ट में हो, चाहे आप डेंटल हो, किसी में भी हो, जब तक आपको दर्द नहीं होता, जब तक आपको खून नहीं दिखेगा तब तक आप नहीं जाओगे। ये साइकोलॉजी होती है इंडियन पीपल्स की, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इन द कंसर्न ऑफ द टीथ ओनली, दांतों के हिसाब से तो और भी ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे चलता है, क्योंकि दांतों को लोग हेल्थ ऐसे लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। करेक्ट, जबकि सबसे पहली चीज़ सबसे ही पहले है। चीज़, क्योंकि बॉडी का फूड का जो फर्स्ट डाइजेशन होता है वो ओरल से स्टार्ट होता है। Totally अगर आपका मुंह ही गंदा होगा तो आपका पूरा बॉडी ऑटोमेटिकली वो अनहाइजीनिक होकर Correct. पूरा बॉडी ठीक खराब होगा। और लोग क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जूसेस पीते रहेंगे वो बहुत सब सारे, बकवास है, ऐसे कुछ नहीं है। और Detoxification- सारा टॉक्सिन यहाँ पर है। हाँ, क्योंकि- सो मैं प्रण लेता हूँ आज इस ब्लॉग में कि मैं हर 1 से 2 महीने में आ जाऊंगा भाई। हाँ, अगर नहीं भी आते हो तो अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर आप 2 चीज़ ऐड कर सकेंगे तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो होता है माउथ वॉश, बिफोर स्लीप, अगर आप बिफोर बेड टाइम अगर आप लेते हो माउथ वॉश तो आपको लाइफ में कभी भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं है। ये ठीक मैं है। लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ठीक है। क्योंकि जो बैक्टीरिया को जो ओवरनाइट जो टाइम मिलता है वो रात को ही मिलता है, लंबे समय के Correct. लिए उसको अटैक करने के लिए। दिन में तो अपन कितनी बार कूला कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो उससे वो डिपोजिशन हट जाता है। लेकिन रात को कुछ रात में खाया, बॉडी फास्टेड स्टेट में रहती है, उस टाइम वो चलता रहता हाँ, है। और अगर रात को कुछ खाया और फंसा रह गया हाँ। तो उसको 10 से 12 घंटा मिल जाता है उस पर उसको डाइजेशन। और स्पेशली मेरे साथ ऐसा है, मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो परमानेंट ही वो खाता तो था। आपको तो स्पेशली माउथ वॉश का यूज़ करना है। और फिर एक चीज़ क्या होती है ना, जब हम लोग 1 या 2 महीने के अंदर एक बार नॉनवेज खाते हैं तो याद रहता है कि यार आज नॉनवेज खाया, आज ब्रश करेंगे। अभी ये तो ऐसे आलू चावल की तरह हो गया है, तो वो ठीक है जैसा है वो। नहीं, अगर ब्रश भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप माउथ वॉश से गार्गल कर सकते हैं, वो उससे भी चल जाते हैं। चलिए, सो अभी आप मेरी हालत देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे ये डिपोजिशन दिख रहा है, ये देखिए, दीज आर ऑल कैलकुलस हाँ। एंड लिंगुअल साइड में भी है, ये पिछली साइड में भी है। और तो ये जब रिमूव होगा तो यहाँ पे हल्का फुल्का ब्लीडिंग भी होगा, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लाम्ड जिंजाइव गम्स हैं। क्योंकि जो देख रहे हैं नॉर्मल ग्रोथ ऐसी होती है, ये दिस वन। हाँ। ये वाला भी देखो, हाथ पे प्लास्टिक है, ये वाला हाँ हाँ, यहाँ से आता है ना, आता है ब्लड। क्योंकि यहाँ पे डिपोजिट कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको। ये वाला हेल्दी है, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल अटैच्ड है, लेकिन ये वाला जैसा इसका कलर देखिए आप, इससे अलग है, डिफरेंट कलर है। लाइक ये वाला देख सकते हैं आप, इसमें भी ये स्वेलिंग ज़्यादा है, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट विथ लेजर ही होगा। सो बिफोर आप देख चुके हो, अभी जैसे कंप्लीट होता है तो आफ्टर आपको दिखाते हैं। ये चश्मा क्यों पहना है सर आपने? ये सेफ्टी गॉगल्स है, बिकॉज ये जो लेज़र है ये रेटिना डैमेज भी कर सकती है। अगर डायरेक्टली अगर रेटिना पे लग गया, आँख पे लग गया, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो हाई बीम होता है उसके लिए ये प्रोटेक्शन लेना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ज़ोलार, ये एक चश्मा मुझे भी पहनना है।
देखो फीलिंग तो आ रही है मस्त चश्मा वश्मा पहन के। अब पेन कितना होता है वो? हाँ, यहाँ पे इनका ब्लीडिंग रुक चुका है इस एरिया के अंदर। आप अभी जो ये गम्स हैं, गम्स के नीचे जो बैक्टीरिया हैं ये समझो ये मरते ही नहीं हैं, क्योंकि अपन मेडिसिन खाएंगे तो वो सुपरफिशियली काम करता है। अंदर जो डिपोजिशन है उसको निकालने के लिए आप इसका यूज करेंगे लेजर। पहले अपन करते हैं सर्कुलर डेवलपमेंट। तो सल्कस क्या होता है? सल्कस होता है गम्स और टीथ के बीच का जो गैप होता है उसको सल्कस बोलते हैं। अब सल्कस का डेवलपमेंट मतलब होगा जो भी व्यक्ति उसको क्लीन होगा उसका। तो इनके जो मेन प्रॉब्लम है वो इस वाले एरिया में ज़्यादा है, तो अभी इस वाले में अपन करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया। अगर पेन हो तो मुझे बताओ। हो रहा है पेन? थोड़ा सा बिटर टेस्ट है इसका, तो वो आप देख लेना। नॉट फील एनी पेन राइट नाउ। हाँ, यू कैन आप कर सकते हैं। सो गाइस फीलिंग आ रही है सूर्यवंशम मूवी वाली, खून की उल्टी खीर खा के। देख रहे हैं आप, ये जल के ये इन्फेक्शन निकल रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं यहाँ, हालत आप मेरी देख सकते हैं क्या हो रही है। डॉक्टर साहब से मैंने मांगा है 1 मिनट का रेस्ट और एनेस्थीसिया के बाद पूरा मुंह ऐसे हो गया जैसे बर्फ में जम गया हो। ना मुझसे सलाइवा कुछ हो रहा है अंदर, ना बोला जा रहा है। आज लिटरली मेहनत है ब्लॉग के अंदर, पहली बार कि बोलना नहीं जा रहा लेकिन बोलना पड़ रहा है। लेट्स गो नाउ, दिस इज 3rd स्टेप। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अभी हाल है ये। आई डोंट नो कितना दिख रहा है आपको। 0% डिपोजिशन है कैलकुलस का, और जो ब्लीडिंग है वो भी 100% स्टॉप हो चुकी है। आप यू कैन ट्राई इट, आपको ब्लीडिंग नहीं मिलेगी कहीं पे भी। यू कैन प्रेस इट, देयर इज नो। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हल्का फुल्का ज़्यादा इनकी है, ये अभी ठीक हो जाएगा। इनको मेडिकेशन देंगे 2 डेज़, और इनको बस विटामिन सी एंड जिंक इनको लेना होगा। अब मेरा सबसे पहला सवाल ये है, दोबारा इस प्रोसेस के लिए मेरे को लिटरली नहीं आना तो मेरे को क्या प्रिवेंशन कर दे, बस वो बता दो। इसका जो सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन है वो है क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश। ठीक है, अगर आप उसको रेगुलर बिफोर बेड टाइम अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको लाइफ में कभी कम प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए नहीं आना पड़ेगा ना जो आज कभी प्रोसेस हुआ है? इसके नहीं, किसी के लिए भी नहीं आना पड़ेगा। अच्छा। सिर्फ मिलने के लिए आना पड़ेगा। अभी मेरे को फटाफट से दर्शकों के लिए टॉप 3 ऐसे पॉइंट बता दो जो उनको पूरी गम हेल्थ के लिए ध्यान में रखने चाहिए। सबसे टॉप 3। फर्स्ट वन इज टूथब्रश पेस्टिंग। सबसे पहले आपको टूथब्रश रेगुलर 2 टाइम करना है, सुबह शाम। ठीक है। दूसरा आपको है, अगर आपके पास माउथ वॉश नहीं है तो आप नमक के पानी से भी गरारे कर सकते हैं। ये कब करने हैं? ये जब भी खाना खाएं उसके बाद करना है आपको। और इसके अलावा आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो आप रात को सोने से पहले ज़रूर करें। ठीक है। थर्ड वन बस आपको वो ये कोई भी अगर स्टिकी चीज़ खाते हैं आप, कोई भी जैसे ग्लूटीन कुछ भी जैसे खाते चिपकने वाली चीज़ हो, उसको अगर आप रात को खाने से पहले अवॉइड करें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चौथा है ऐड विटामिन सी, सेलिन या फिर लिमसी ज़रूर ऐड कर लीजिए 1 टैबलेट। विटामिन सी प्लस जिंक, अगर आप इन दोनों को यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी इसका भी जो प्रॉब्लम होती है गम्स को वो नहीं होगी, ना ब्लीडिंग गम्स होगा। सो दैट्स इट गाइज। अभी ज़्यादा बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ मैं, सब कुछ सुन्न हो चुका है यहाँ से। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।